शुभ प्रभात। बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पुस्तक से और आज इस वीडियो में हम रोमियो की पत्री का परिचय देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नए नियम की 27 पुस्तकों में से 21 पुस्तकें पत्रियों के रूप में हैं, जिन्हें लैटिन शब्द एपुस्टुली नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है पत्रियां। पहली शताब्दी एडी में पत्र व्यवहार संवाद का एक साधारण और महत्वपूर्ण माध्यम था। प्रेरित पौलुस, यूहन्ना, पतरस, याकूब और यहूदा जो प्रभु के भाई थे, इनके पत्र साधारण समझकर फेंक नहीं दिए गए, परंतु सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखे गए और अन्य कलीसियाओं के साथ बांटे गए। सारे लेखकों ने इस समझ के साथ लिखा कि उनकी पत्रियां इस प्रकार देखी जाएंगी जैसे प्रेरिताई अधिकार के साथ उनका समर्थन किया गया हो, और उनका सबका यह अभिप्राय था कि जो कुछ उन्होंने लिखा वह समुदाय में तेज आवाज में पढ़ा जाए। यह उनके कुछ औपचारिक ढंग को प्रकट करता है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये पत्र स्वयं लेखकों द्वारा नहीं लिखे गए हैं, परंतु किसी सचिव या लिपिक के माध्यम से लिखवाए गए हैं, जो दक्षिण एशिया में साधारणता रूप से प्रचलित एक तरीका रहा है। इसके संकेत हमें निम्न उल्लेखों में मिलते हैं। जब पौलुस हाथ में कलम लेकर पत्र में स्वयं हस्ताक्षर करता है, और जब लिखने वाला सचिव स्वयं की शुभकामनाएं पत्र में जोड़ता है, तब पतरस अपने सचिव के नाम का उल्लेख करता है। इन पत्रों में बहुत विविधताएं हैं। कुछ जैसे फिलेमोन और तीसरा यूहन्ना लगभग इतने संक्षिप्त हैं जैसे वर्तमान के पोस्ट कार्ड हैं। दूसरे जैसे रोमियो, इब्रानियों काफी लंबे हैं। कुछ मुख्य रूप से व्यक्तिगत को संबोधित किए गए हैं, जैसे तिमुथियुस और तीतुस, जबकि अन्य कलीसियाओं को लिखे गए हैं, जैसे फिलिपियो और रोमियो, जो पास्टरों के विभिन्न विषयों के विशेष संदर्भ में थे। यह याद रखना लाभदायक होगा कि जब पत्र व्यक्ति विशेष या लोगों के समूह को विशेष परिस्थितियों में लिखे गए थे, हम उनके संदेशों को अच्छी तरह समझ सकेंगे जब हमें परिस्थितियों की अच्छी जानकारी होगी, जिनके कारण लेखक लिखने को प्रेरित हुए और विश्वासियों ने इन्हें प्राप्त किया और लाभान्वित हुए। नए नियम के प्रथम 13 पत्र पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं। प्रायः सब भेजने वालों के साथ नए नियम को आधिकारिक रूप में मान्यता मिले और अंत में उन्हें एक साथ रखे जाने से काफी लंबे समय पहले पत्र जमा किए गए और समूहों को बांटे गए। उन्हें 2 भागों में तैयार किया गया है। पहले 9 रोमियो से 2 थिस्सलुनियों और कलीसियाओं को संबोधित किए गए हैं, और बाकी के 4 तिमुथियुस से फिलेमन व्यक्ति विशेष को संबोधित किए गए हैं। इन भागों में पत्रों को लंबाई के घटने के क्रम में रखा गया है। विद्वान कई बार इन भागों को और छोटे भागों में बांट देते हैं। उदाहरण के लिए इफिसियो, फिलिपियो, कुलिसियो और फिलेमोन के पत्र कारागार के पत्र कहलाते हैं, क्योंकि ये उस समय लिखे गए जब पौलुस जेल में था। उसी प्रकार जो पत्र तिमुथियुस और तीतुस को संबोधित किए गए हैं, वे पास्टरीय पत्र कहलाते हैं, क्योंकि वे उन विषयों से संबंध रखते हैं जो कलीसिया में पास्टरीय विषय है। बाकी के 8 पत्रों में से 7 अपने लेखकों के नाम से पहचाने जाते हैं। इब्रानियों में यह अपवाद है कि हम उसके लेखक के विषय में नहीं जानते, यद्यपि यह स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जो यहूदी विश्वास और अनुष्ठानों के बारे में अच्छा ज्ञान रखता हो। दूसरे 7 पत्रों याकूब से यहूदा को प्रायः कैथोलिक या विश्वव्यापी या साधारण पत्र कहा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वे किसी विशेष कलीसिया या व्यक्ति विशेष को लिखे गए हैं। यद्यपि यह 2 और 3 यूहन्ना के लिए विवादपूर्ण हो सकता है।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन पत्रों में काफी समानताएं हैं। उनमें से बहुत से पहली शताब्दी के पत्रों के आदर्श प्रारूप का अनुसरण करते हैं। लेखक के नाम से आरंभ, संबोधन और अभिवादन, इसके बाद प्राप्त करने वालों के लिए धन्यवाद और प्रार्थना, जिसके बाद लेखक मुख्य संदेश पर आता है। हमेशा की तरह पत्र का अंत अभिवादन और एक अंतिम प्रार्थना से होता है। विषय वस्तु से भी समानता दिखाई देती है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्रिस्त कौन है, उसने क्या किया है और विश्वासी को किस प्रकार रहना चाहिए। पत्रों में कुछ विभिन्नताएं भी हैं जो पत्र पाने वालों की विभिन्न परिस्थितियों को प्रकट करती हैं। उदाहरण के लिए पौलुस रोम की कलीसिया को लिखता है, जहां यहूदी और अन्य जाति विश्वासियों के मध्य तनाव था, और वो जोर देकर लिखता है कि वे एक साथ मिलकर परमेश्वर के लोगों का एक झुंड कलीसिया बनाते हैं, जिन्होंने यीशु में विश्वास के द्वारा धार्मिकता प्राप्त की है, जिसके आधार पर वे एक दूसरे के निकट आते हैं। वहीं फिलिपियो, जिन्होंने उसकी आर्थिक सहायता की थी, वह उन्हें प्रोत्साहन करता है कि क्रिस्त को जानने के लिए आगे बढ़ते रहे, दुखों के मध्य में आनंद मनाएं और दीनता और प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें। वह स्वयं के समर्पण, दुखों में सहनशीलता के ज्वलंत उदाहरण को दिखाता है। पतरस अपना पहला पत्र दुख उठाने वाले मसीहों को लिखता है। उन्हें यह स्मरण दिलाता है कि वे दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे क्रिस्त ने दुख उठाया, वैसे ही उसने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, विशेषकर उस समय जब वे दबाव में हो क्योंकि वे क्रिस्त की इस आशा से भरे हैं जो उसके पुनरुत्थान पर आधारित है। यहूदा उसके पाठकों को चेतावनी देता है और लिखता है कि जो यह पत्र पढ़ने वाले हैं वे झूठे शिक्षकों से सावधान रहें और विश्वास में दृढ़ रहें। फिलेमोन का पत्र और 3 यूहन्ना साधारण रूप से किसी की सिफारिश के बारे में बताते हैं। जब हम इन पत्रों को पढ़ते हैं तो हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि वे इनके मूल्य रूप में अध्यायों, आयतों में नहीं बांटे गए हैं। जैसे आज हम बाइबल में पढ़ते हैं, वे बहुत बाद में जोड़े गए थे ताकि हमारे लिए किसी विशेष बिंदु को ढूंढना और पढ़ना आसान हो जाए, परंतु पत्र इस इरादे से नहीं थे कि अध्यायों के रूप में पढ़े जाएं, पर एक पत्र की तरह पढ़े जाएं। हमारे लिए लेखक की मनसा और उद्देश्य को समझने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम पत्र पूरा पढ़ें, ना कि कुछ पदों को चुनकर, यह जानते हुए कि पत्र का अर्थ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थिति में मूल पाठकों को संदेश देने के उद्देश्य से था। हमारा काम है कि जहाँ तक हो सके उस मूल स्थिति को समझें और लेखक के विचारों के बहाव को देखें। ऐतिहासिक रूप से नए नियम की पत्रियां कलीसियाओं के सिद्धांतों और व्यवहारिक बातों को बहुत प्रभावित किया है, परंतु यह ऐतिहासिक तथ्यों से कहीं अधिक है। उनके रेखांकित संदेशों सब युगों के लिए विचार किए जाने योग्य विषय है। आज भी हम इस प्राचीन लेखकों से, जिन्हें परमेश्वर के लोगों ने लिखा है, परमेश्वर को हमसे बातें करते हुए पाते हैं। ये था रोमियो की पत्री का परिचय। धन्यवाद।